Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the Slate class of Physics A levels. In this class, we will continue with the practical series and we will attempt question number 2 of May June 2011, paper 3-4. So, बच्चों, unlike question number 1, in which you draw a graph, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, रादर आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू से जस्टिफाई करते हैं कि आपकी गिवन इक्वेशन आपकी एक्सपेरिमेंट जो है गिवन इक्वेशन को सपोर्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इस केस में जनरली ये रिकमेंडेड है कि आप डेसिमल प्लेसेस का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, यूनिट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। यू मस्ट नो हाउ टू जस्टिफाई योर सिग्निफिकेंट फिगर्स, यू मस्ट नो हाउ टू यू शो कि आप किस तरह से बताएंगे कि आपके जो गिवन रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट वो वैलिड है या नहीं। एंड देन एट द एंड देयर आर 8 मार्क्स जिसमें आप 4 पॉइंट्स में ये बताते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट्स की लिमिटेशन क्या थी, और फर्दर 4 मार्क्स के लिए आप बताते हैं कि आप इन लिमिटेशंस को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर वी आर प्रोवाइडेड विद दिस apparatus which include this stand, you call it retort stand, और इसके साथ एक boss attached है जिसके साथ ये rod attached. Then you have this meter rule, you have this 50 grams mass hanger, इसके ऊपर यहाँ पर 50 grams engraved है। ठीक है, you have another mass hanger and its mass is 100 grams, right? Then you have this rubber band, you have this stopwatch, and you have this stopwatch to find out time, and it is accurate up to 2 decimal places, and you have this small clear ruler. So starting off with the practical, the statement of the question says that in this experiment you will investigate the motion of mass hanger suspended from the rubber band. इसका मतलब है डेफिनेटली इस रॉड के साथ आपने इन मैस हैंगर्स को टर्न बाय टर्न सस्पेंड करना होगा और इनके मोशन को मॉनिटर करना होगा। अब किस तरह का मोशन है, साइडवेज ऑसिलेशंस है, टर्निंग है या वर्टिकल ऑसिलेशंस है, लेट्स सी। सस्पेंड द रबर बैंड फ्रॉम retort stand and hang 100 gram mass hanger from one of the rubber band as shown in figure 2.1. So 100 gram mass hanger को आपने रबर बैंड के साथ सस्पेंड करना है विद द रॉड। सो मैंने रबर बैंड को इसके साथ प्लग कर लिया है और इसको सस्पेंड कर दूंगा हेयर। ओके, अब हमने इसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करते जाना है और केयरफुली अपने प्रैक्टिकल को करते जाना है। तो आप पेपर को बहुत ध्यान से रीड करेंगे और एग्जामिनर की सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। बच्चे समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है। बच्चों, हर चीज पेपर के अंदर ही रिटर्न होती है कि व्हाट यू हैव टू डू। सो आफ्टर सस्पेंडिंग दिस ही इज आस्किंग यू टू डिटरमिन द रेडियस आर ऑफ दिस सस्पेंडेड हैंगर एट इट्स वाइडेस्ट। ठीक है, सो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ दिस रूलर, एंड फ्रॉम रूलर मैंने इसकी मैक्सिमम लेंथ के साथ रूलर को अलाइन किया है, एंड दिस डायमीटर इज कमिंग आउट टू बी 3.8। ठीक है, सो इफ डायमीटर इज 3.8, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस? आई विल राइट डायमीटर इज इक्वल टू 3.8 centimeters and radius is definitely half of the diameter, so 3.8 divided by 2, and this is 1.9 centimeters. 1.9 centimeters. याद रहे कि हर क्वांटिटी के साथ आप यूनिट जरूर मेंशन करेंगे, अदरवाइज डेफिनेटली आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। एस्टिमेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। सो टू फाइंड आउट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेडियस, आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ आर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज at least a bit greater than the least count of this measuring instrument. Now, what is the least count of this ruler? The smallest division in millimeters is 1 millimeter, or in centimeter it is 0.1 centimeter. According to examiner, आपने error को थोड़ा सा increase करना होता है to cater all the human reaction errors, या सारे के सारे जो भी आपके error possible है, for example your parallax error. तो least count से थोड़ा सा ज्यादा, I am taking this as 0.2 centimeters. Now to find out percentage error, आप formula apply करेंगे delta R over R multiply by 100. This is equal to 0.2 divided by 1.9 multiply by 100.
So 0.2 divided by 1.9 multiplied by 100, this value is coming out to be 10.5%. 10.5%. Right? Okay, let's move on to the next part, जिसमें आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है. So in B1 he says that twist the mass hanger about half a turn. तो अगर इस पोजीशन पे है तो आपने इसको हाफ टर्न जो है इसको टर्न करना है एंड रिलीज इट सो दैट it turns between A and B as shown in figure 2.2. Take measurements to determine the time period capital T for the mass hanger to rotate from A to B and back to A. ठीक है? This may be determined accurately using the time of several turns. ठीक है? So बच्चों इसमें हम एक टर्न का टाइम नहीं नोट करते, हम यहाँ पर लिखते हैं number of turns is equal to 5. एक टर्न में टाइम बहुत कम होगा, उसका एरर काफी ज्यादा होगा. 10 टर्म्स में मे बी ये स्टॉप हो जाए, तो अप्रोप्रिएट नंबर इज 5. ठीक है? देन यू विल राइट टाइम पीरियड T1 and this will be a time of not one oscillation, rather this will be a time of 5 oscillations. तो मैं इसको यहां से होल्ड करूंगा और हाफ वे टर्न करके मैं इसको रिलीज कर दूंगा और किसी भी पॉइंट पर मैं टाइमर स्टार्ट और स्टॉप कर सकता हूं. सो 1 2 3 4 and 5. So the time of 5 oscillations is 8.88 seconds. ठीक है? Because it is question number 2, तो आप टाइम को एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स मेजर करेंगे बिफोर टेकिंग द एवरेज. बिकॉज इन टोटल आपने कितने सेट्स ऑफ रीडिंग्स लेने हैं? सिर्फ 2. ठीक है? अनलाइक क्वेश्चन नंबर 1 जहां पर आपको 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स लेने पड़ते थे. सो नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2. इसको मैं हाफ वे से रिलीज करूंगा. सो हाफ वे से टर्न करके रिलीज किया. One, 2, 3, 4 and 5. This time is coming out to be 8.69 seconds. और इसको एक बारी दोबारा परफॉर्म करेंगे. स्टॉप वॉच को रीसेट कर लिया. वन 2 3 4 and 5. This time is coming out to be 8.87 seconds. और अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 सेट्स ऑफ रीडिंग्स लें बिफोर टेकिंग द एवरेज. तो मैं इसको 4th टाइम परफॉर्म करने लगा हूं. ठीक है? 1 2 3 4 and 5 oscillations, and this time the time is coming out to be 8.85 seconds. ठीक है? Now you will calculate the value of average time. आप सारे टाइम्स को ऐड करें और डिवाइडेड बाय 4 करें. इसकी वर्किंग को भी जरूर शो करें. तो दिस इज 8.88 प्लस 8.69 प्लस 8.78 8.87 plus 8.85 divided by 4. Average value of time is coming out to be 8.82 seconds. 8.82 seconds, and the value of time period is 8.82 divided by number of turns, which was 5. So time of 1 turn is coming out to be 1.76 seconds. So time period is 1.76 seconds. Right? Okay. For the mass hanger, next part, C part. Right? For the mass hanger M and radius R, it is suggested that T is related to quantity C, where C is equal to mr square. Calculate the value of C. So C is equal to mr square.
mass कितना था mass hanger का, इसके ऊपर engraved है 100 grams multiplied by radius which was 1.9 and its square. So this is 100 multiplied by 1.9 square. This value is coming out to be 361, right? So 361, the unit of mass was grams, the unit of radius is centimeters square. So its unit is grams centimeter square. So the value of C is 361 gram centimeter square. Now moving on to the next part, part D1 says that remove 100 gram mass and suspend 50 gram mass from the mass hanger from the rubber band. Repeat A2, B and C for this new suspended mass hanger. So बच्चों आप यहाँ से 100 ग्राम mass hanger को remove करें, ठीक है. 100 ग्राम की जगह ये स्मॉलर mass hanger जिसका 50 ग्राम mass है इसको सस्पेंड करेंगे लाइक दिस, ठीक है. और अब आप इसके लिए सारा प्रोसीजर रिपीट करेंगे. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट्स रेडियस. रूलर से इसका रेडियस मेजर किया. दिस रेडियस इज कमिंग आउट टू बी 3.2 सेंटीमीटर्स. सॉरी, डायमीटर इज 3.2 सेंटीमीटर्स. 3.2 centimeters. So the value of radius is 3.2 divided by 2 and this value is 1.6 centimeters. Now the value of time period. To calculate time period, once again you will take time of 5 turns. ठीक है. कितनी बारी परफॉर्म किया था? 4 times before taking the average. Once again हम इसको 4 times परफॉर्म करेंगे. So T1, T2, T3 and T4 हम इसको सारी बारी परफॉर्म करने के बाद इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे. थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर है लेकिन यू हैव टू बेयर विद इट. आपने एग्जाम में 4 बार ही करके इसकी एवरेज लेनी है. सो यू हैव अ स्टॉप वॉच इन वन हैंड. आप स्टॉप वॉच को रीसेट कर लें, इसको टर्न करें. 1, 2, 3, 4. The time of 5 oscillations is coming out to be 4.78 seconds. ठीक है. कितना टाइम लगा? 30 seconds. आप जल्दी से इसको बाकी सेट ऑफ रीडिंग के लिए भी मेजर करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. Exactly 4.78 seconds. अगर सेम रीडिंग्स आ रही है तो बेशक सेम रीडिंग्स लिख लें, ठीक है. For the third time, start 1, 2, 3, 4, 5. 4.62 seconds, right? And for the last time, 1, 2, 3, 4, 5. 4.72 seconds. 4.72 seconds. अब आप इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करें. सो एवरेज वैल्यू विल बी 4.78 प्लस 4.78 प्लस 4.62 प्लस 4.72 divided by 4. Average value is coming out to be 4.73 seconds. 4.73 seconds. And the value of time period, that is time of one turn, is 4.73 divided by number of turns, which was 5, divided by 5. This value is coming out to be 0.945. 0.945 seconds. ठीक है. तो याद रखें कि इस पार्ट के लिए आपकी जो रेडियस की वैल्यू थी, दैट वैल्यू इज 1.6 सेंटीमीटर्स और टाइम पीरियड की आपकी वैल्यू आई है 0.945 seconds. In the next part, you have to find the value of C, and the formula of C was, you can see it from the previous part, its formula was C equals mr square, right? So C equals mr square. This time the value of mass on the mass hanger was 50 grams and the radius is 1.6 centimeter with the square on it. So it is 50 multiplied by
1.6 square. This value is coming out to be 128. 128, and its unit will be grams centimeter square. 128 grams centimeter square, right? So in the next part, in part E, he is saying that it is suggested that relationship between T and C is given by the equation T square is equal to Kc, where K is constant. Using your data, calculate two values of K. तो बच्चों अपने गिवन स्पेस को जो है आप दो में स्प्लिट कर दें, हाफ में स्प्लिट कर दें. इनिशियली आपके पास मैस कितना था? जब आपके मैस हैंगर का मैस 100 ग्राम था, द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड वाज 1.76 seconds and the corresponding value of C was 361. याद रहे कि ये दोनों वैल्यूज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट? एंड व्हेन द मास वाज 50 grams, the corresponding value of time period was 0.945 and the value of radius was, the value of C was, you just calculated 128. ठीक है? अब आपने K फाइंड आउट करना है, सो K1 is equal to T square over C. For the first set of value, T square is 1.76 square divided by C, which is 361. So the value of K1 is coming out to be 1.76 square divided by 361. This value is 8.58 into 10 raised power minus 3. 8.58 into 10 raised power minus 3. ठीक है? You need not to be considered about the units because K के लिए जो पार्ट है इसके सिर्फ एक मार्क है. So the first value is 8.58 into 10 raised power minus 3 and K2 is equal to 0.945 square divided by C, which is 128. So 0.945 square divided by 128, this value is coming out to be 6.98 multiplied by 10 raised power minus 3. याद रहे कि दोनों आंसर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम आ रहा है, ठीक है? 10 raised power minus 3 and 10 raised power minus 3. So the first value of K is 8.58 into 10 raised power minus 3 and the second value of K is 6.98 into 10 raised power minus 3. Right? Now moving on to the next part. Explain whether your results support the suggested relationship or not. So you have two values of K now. So the first value is K1, which is 8.58 into 10 raised power minus 3 and the second value of K is 6.98 into 10 raised power minus 3. बच्चों इस गिवन स्पेस में आपको क्या करना होता है? इन दिस स्पेस यू ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ के. ठीक है? तब आप इसकी वैल्यू को फिर गिवन वैल्यू ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि इस पार्ट में गिवन नहीं है उससे कंपेयर करते हैं, या अगर गिवन ना हो तो यू कंपेयर इट विद 20%. अगर तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के इज within the limit of 20%, तो K is considered to be constant. You say that given relationship is valid according to this experiment, otherwise that is not valid. So you have to find out the value of delta K over K, or generally K average होता है, multiply by 100. Delta K is larger value of K, which is K1 in this case minus smaller value of K divided by K average multiply by 100. ठीक है? सो न्यूमरेटर में आप लिखेंगे 8.58 minus 6.98 into 10 raised power minus 3 divided by the average value, which is 8.58 plus 6.98 divided by 2, which is 7.78. Multiply by 100, right? So this value is coming out to be, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी है जो कि
एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। So 8.58 minus 6.98 divided by 7.78 multiplied by 100. This percentage uncertainty, by chance this value of uncertainty is coming out to be 20.6%, which is just above 20%. ठीक है, तो आप लिखेंगे as the percentage uncertainty, as the percentage uncertainty in K is greater than 20%, the results of this experiment, the results of experiment do not support the suggested relationship. The suggested relationship. अच्छा, इस चीज को माइंड में रखें कि अगर आपका आंसर 20% से ज्यादा आ रहा है तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपने सारे प्रोसीजर्स को केयरफुली फॉलो किया है। ठीक है, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे बिकॉज आपने इस पार्ट को अपने रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली आंसर किया है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपने इसको डेफिनेटली सपोर्ट ही करवाना है। अगर सपोर्ट नहीं हो रहा तो आप लिख दें, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, इस पॉइंट पर आपने 12 मार्क्स स्कोर कर लिए और आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। यू आर स्टिल लेफ्ट विद 8 मोर मार्क्स, जिसमें से 4 मार्क्स इस एक्सपेरिमेंट में जिस किस्म का एरर है, जो लिमिटेशन है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, राइट, और उसकी इंप्रूवमेंट के 4 फर्दर मोर मार्क्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट एफ। Part F1 says that describe 4 sources of uncertainty or limitations of the procedure for this experiment. ठीक है, so जो भी आपने limitations या जो भी आपने फील किया कि ये चीज़ एरर क्रिएट कर सकती है, उसको इस पार्ट में ज़रूर मेंशन करना है। सबसे मेन बात ये कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 2 बार परफॉर्म किया, अनलाइक क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आप क्वेश्चन को 6 रीडिंग्स लेते हैं और फिर एवरेज लेके आप जस्टिफाई करते हैं। So, the first point जो कि हर पेपर में आप लिख सकते हैं, that is 2 sets of readings are not enough to draw a valid conclusion. So, इसके improvement में आप लिखेंगे describe 4 improvement that could be made to this experiment. You may suggest the use of other apparatus or different procedures. So, the first one is take at least 6 sets of readings and plot a graph to draw a conclusion. Right? Next point देखें, it is difficult to judge start and end of oscillation. कोई reference point नहीं है start of end of oscillation का, right? For that you can use a fiducial marker for the reference of start and end of oscillation, right? The third point is there is large uncertainty in the value of diameter. हमने calculate भी किया, radius में uncertainty 10 से ज्यादा आ रही थी, ठीक है, because its magnitude is very small. तो बच्चों जो small lengths होती हैं उसको मेजर करने के लिए आप मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी मोर प्रिसाइज रीडिंग आए और परसेंटेज एरर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाए। सो सी में आप लिखेंगे यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज टू मेजर द डायमीटर प्रिसाइजली टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, राइट। हैव अ लुक एट द लास्ट पार्ट, लेबल्ड वैल्यूज ऑफ मैसेस। जो देखे इसके ऊपर एनग्रेव्ड है 100 ग्राम और दूसरे मैस हैंगर के ऊपर एनग्रेव्ड है 50 ग्राम। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी हो, इन रियलिटी ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये शायद 49 ग्राम्स हो या 51 ग्राम्स हो या शायद एग्जैक्टली 50 ग्राम्स ही हो, बट ये वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर सकती है। सो लेबल्ड वैल्यूज या दीज एनग्रेव्ड वैल्यूज ऑफ मैस ऑन द मैस हैंगर्स मे नॉट बी एक्यूरेट, राइट। तो फिर क्या किया जाए, मेजर द मैसेस ऑफ द मैस हैंगर्स यूजिंग डिजिटल बैलेंस, ठीक है। आप एक बैलेंस यूज करके कंफर्म करें कि जिसके ऊपर वैल्यूज एनग्रेव्ड हैं वो ट्रू वैल्यूज ही हैं, राइट। सो इन दिस वे यू एंड योर 8 मार्क्स पार्ट, 4 मार्क्स फॉर
identifying the limitations and sources of error, and 4 marks for the improvement. Right? So बच्चों, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, स्लेट पे और वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, definitely you'll be able to score A star in your practicals as well in your A levels. So this is it for today's video. Please subscribe Slate for more practicals and more videos regarding physics and other science subjects. Thank you so much.